नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पेटीएम बैंक बंद होने जा रहा है। ऐसा क्यों एक्शन लिया गया है? क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे सिनेरियो बने जिसकी वजह से आरबीआई को ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि जो इतनी बड़ी मार्केट को अपना कैप्चर करके रखती है, उस पेमेंट बैंक पर, उस कंपनी पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया है कि अब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पेटीएम का आगे का प्लान क्या है, पेटीएम ने क्या अनाउंस किया है, क्योंकि इसके शेयर लगातार गिरते जा रहे थे तो पेटीएम ने बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड किया हुआ है। तो इस एक्शन के बाद क्या रिस्पॉन्ड आया है, उसके क्या मायने हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आपका जितना भी डाउट है कि आप वॉलेट पेमेंट कर पाओगे कि नहीं, फास्टैग का आपका क्या होगा, या आपका अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट में पैसा है तो क्या होगा, ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शेयर मार्केट को ही दिखा करके मैं शुरुआत करता हूं। 197 कम्युनिकेशन जो इसकी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी क्या होती है? जैसे कोई कंपनी हुई और उसने आगे चल करके अपना कोई एक नया और प्रोडक्ट निकाला, फिर उसको धीरे धीरे करके बड़ा करते करते उसकी एक और नई कंपनी बना दी। ये बात ध्यान से सुनिएगा, आगे और इसका काम लगने वाला है। तो ये जो कंपनी थी 197 कम्युनिकेशंस के नाम से पहले थी। बाकी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। आगे चल करके इन्होंने अपना पेटीएम वॉलेट शुरू किया और उसके बाद फिर पेटीएम नाम से एक अलग ही कंपनी अपनी बना दी। तो अभी भी इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो तो 197 कम्युनिकेशन है। तो जब से आरबीआई का ये एक्शन आया हुआ है, तो पिछले एक महीने में थोड़ा बहुत स्लाइटली ये इंक्रीज हो रहा था इसका शेयर, लेकिन जैसे ही 31 जनवरी को आरबीआई का ये एक्शन आया, तुरंत ही यहां पर शेयर गिरने शुरू हो गए। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा था, जब पीपीटी इसकी बन रही थी, तब तो दिखा रहा था कि 20% जो है ये डाउन किया है पेटीएम स्टॉक फॉलो है। लेकिन अभी अगर आप जाकर के चेक करोगे तो पता लगेगा कि 40% तक इसके शेयर टूट चुके हैं और हो सकता है आगे और भी टूट जाए। ठीक वैसे ही मुझे याद आ रहा है कि 2019 में ऐसे ही आरबीआई ने एक्शन लिया था यस बैंक पर, और यस बैंक का शेयर जो टूटा था ना भाई साहब, कुछ ऐसे ही हाल यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड किया और तुरंत ही अपना जो क्लेरिफिकेशन है वो जारी किया पेटीएम ने। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आप किसी भी ठेले पर, दुकान पर, कहीं पर भी आप जाओ, आप सब्जी भी लेने जाते हो, छोटे छोटे मर्चेंट पर जाते हो, तो आपको ये पेटीएम का दिख जाता है साउंड बॉक्स, है ना, यहाँ से आप पेमेंट करते हो। तो क्या ये सब बंद हो जाएगा? नहीं, ये बंद नहीं होने वाला है। पेटीएम पेमेंट बैंक, जो पेटीएम जो कंपनी है उसकी भी एक यूनिट है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है? बेसिकली आरबीआई कुछ कंपनीज को ये एक लाइसेंस देती हैं कि चलो आप पेमेंट बैंक के रूप में अपना बैंक चला सकते हो। तो पेमेंट बैंक क्या होता है कि छोटा बैंक होता है, छोटे स्तर पर ऑनलाइन ज्यादा ये काम करता है, और इसमें रेगुलेशंस कुछ रहती हैं, मतलब लिमिट रहती हैं। बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बहुत बड़े लोन नहीं दे सकते हो। ये सब रेगुलेशन के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक एज ए पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा था। मतलब एक कंपनी है पेटीएम और उसकी ही एक यूनिट है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है ना। अभी देखो, पूरा आप समझते चलो, 197 कंपनी पेरेंट कंपनी है सबकी, उसकी चाइल्ड कंपनी पेटीएम, और पेटीएम का ही एक यूनिट समझ लो पेटीएम पेमेंट बैंक। यहां पर जो एक्शन लिया गया है ये पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है, और ये कहा गया है कि 29 फरवरी के बाद से कोई भी नया यूजर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इफ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग पेटीएम यू कांट क्रिएट ए न्यू अकाउंट आफ्टर दिस डेट। इसके बाद आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं वो क्या करेंगे? वो इसके बाद, इस डेट के बाद, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड्स का यूज नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने इसके लिए एक कारण भी बताया है कि नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यू मटेरियल सुपरविजरी कंसर्न इन द बैंक। आरबीआई ने एक डिटेल अपना प्रेस रिलीज भी जारी किया था इसको लेकर के। इसके पहले भी एक्शन लिया जा चुका है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो प्रेस रिलीज किए थे 11 मार्च को 2022 को, उसका भी असर इनको देखने को नहीं मिला। तो सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई का जो है 1949, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत एक्शन लिया गया है कि ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जो कंपनी है इनकी, पेटीएम की, ये बैंकिंग रेगुलेशन का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद ये कहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। पीपीबीएल मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इन्होंने कहा है कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑन टॉप अप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स, ईटीसी आफ्टर फरवरी 29। अब देखो, 29 फरवरी के बाद कोई भी ऐसा यूज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस
बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और ये सभी जो हैं ये परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आपके वॉलेट में पैसा है, अगर आपके फास्टैग में पैसा है, अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट में पैसा है, तो आप उनको डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है ना, इसके बाद भी। लेकिन कोई नया आप इसमें क्रेडिट नहीं कर सकते हो, कोई एक नया ऐड नहीं कर सकते हो कि मतलब कि फास्टैग में अगर आप चाहो कि नया ऐड कर ले तो वो नहीं होगा। नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रिफर्ड अबव। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स में जो भी कहा गया है उसके अलावा भी अगर कोई बैंकिंग सर्विसेज है वो भी नहीं कर पाएंगे। और तो और आरबीआई ने ये भी कहा है कि 15 मार्च तक ये भी चीजें अपना निकाल लेना है, मतलब जितने भी पैसे वगैरह हैं वो भी आपको निकाल लेने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से। अगेन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ये पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी दी जा रही है। अच्छा, अब इसको लेकर के पेटीएम ने तो सबसे पहले ये किया कि जितने भी उसके पेटीएम पेमेंट बैंक के जो यूजर हैं उनके पास मेल करना शुरू किया। लकली मेरा भी अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में था तो मेरे पास भी एक मेल आया, मैं आपको वो भी पढ़ करके बताऊंगा इन्होंने क्या क्लेरिफिकेशन भेजा हुआ है। देखो, एक्शन इसके ऊपर बहुत पहले से भी लिया जाता रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए यूजर्स नया अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था पिछले 1-1.5 सालों से भी, और इससे पहले मतलब समय समय पर जब भी रेगुलेशन नहीं फॉलो करते थे तब एक्शन लिया जाता है, और अभी करती है आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन का जो भी पालन नहीं करता है, चाहे वो पीएनबी हो क्यों ना हो, एसबीआई क्यों ना हो या बाकी बैंक क्यों ना हो, सब पर समय समय पर छोटे मोटे जुर्माने लगाता है आरबीआई। तो यहां पर लेकिन बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है कि कोई नया कस्टमर ही नहीं ऐड कर सकते हो। इसको लेकर के इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि डियर कस्टमर प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट और ऐड मनी टू योर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट आफ्टर फरवरी 29। मतलब इसके बाद से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में नया डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, जमा नहीं कर पाओगे, ऐड नहीं कर पाओगे अपने पेटीएम वॉलेट में या फिर अकाउंट में। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैलेंस इवन आफ्टर फरवरी 29। मतलब फरवरी 29 के बाद भी ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, पैसा आप निकाल सकते हो। अगर आप में वॉलेट में है तो आप अभी भी निकाल सकते हो और 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हो। मैंने तो अभी निकाल लिया। फिलहाल यहाँ पर विजय शेखर शर्मा का भी ये बयान आया हुआ है, ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट करके क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। विजय शेखर शर्मा दोस्तों फाउंडर एंड सीईओ हैं पेटीएम के, 197 कम्युनिकेशन के भी। टू एवरी पेटीएमर योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी पेटीएम यूजर हैं पेटीएम यूज करते रहें, पेटीएम 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा, अभी भी काम कर रहा है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया पेटीएम काम करता रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह लगाया गया है, जो कि एक पेमेंट बैंक है, उस पर यह जुर्माना लगाया गया, उस पर यह रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। बात आती है पेटीएम का आगे का प्लान क्या है, बिग प्लान क्या है। तो दोस्तों इसको लेकर के पेटीएम ने यहाँ पर एक नोट भी रिलीज किया हुआ है। इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इस पर जो आरबीआई ने गाइडलाइन की हुई है, जारी की हुई है और एक्शन लिया हुआ है 31 जनवरी को, उसके बाद ये कुछ अपना आगे का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि ये कर रहे हैं कि ये अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का एक अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, मतलब उसको एक अलग कंपनी बना देंगे, सेपरेट कर देंगे पेटीएम से, ठीक है। और जब पूरी तरीके से वो सेपरेट हो जाएगा तो उस पर जो रूल लगेगा, रेगुलेशन लगेगा, वो तो भाई आरबीआई के तहत आएगा। उसका एक अलग से बोर्ड गठन करने की, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बात कि अलाउड टू हैव 2 बोर्ड सीट। इसके अलावा ये आरबीआई से बातचीत कह रहे हैं कि जारी रखेंगे, अगर कोई भी संभावनाएं मिल सकती है जिसको लेकर के कुछ यहाँ पर एक्शन जो है थोड़ा स्लो किया जा सके या कहे कि थोड़ा इनको रियायत बरती जा सके, तो उस पर भी ये बातचीत करने को तैयार है आरबीआई से। इनकी लगातार संपर्क जो है ये बनाए हुए हैं और आगे भी जो भी होगा वो जारी करके ये बताएंगे। साथ ही साथ जो टू बोर्ड सॉल्यूशन है ये इस पर भी काम कर रहे हैं कि यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक को अलग कर दिया जाए और पेटीएम जो है उसको अलग से सेपरेट रूप से देखा जाए। साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो पेटीएम यूजर्स हैं वो अलग अलग बैंकों को भी अकाउंट में अपने ऐड किए होते हैं, मतलब जैसे कि किसी का किसी बैंक में अकाउंट है, किसी का किसी बैंक में अकाउंट है, तो वो भी पेटीएम यूज करते हैं अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड करके, तो वो कर पाएंगे, करते रहेंगे। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का उनके पास जो ऐड हुआ है वो वाला नहीं कंटिन्यू होगा। बाकी बैंकों को वो अपने पेटीएम वाले जो ऐप है उसमें अकाउंट में ऐड करके वो चला सकते हैं, आगे के पेमेंट्स भी कर पाएंगे, बाकी सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। बस पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उस पर नहीं कर पाएंगे कुछ। यानी कि जो आप सब्जी वाले, ठेले वाले या दुकान वाले के पास जो देखते हो क्यूआर कोड जहां पर पेमेंट करना रहता है,
उन लोगों को भी घबराना नहीं है, उन लोगों को भी अपना चलते रहना होगा अगर वो अपना दूसरे बैंक से अकाउंट उसमें लिंक किए हुए हैं तो, ठीक है ना। क्यूआर के रूप में अगर जैसे आप देखते हो पीओएस डिवाइसेस हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जिसे कहते हैं, तो वो सब काम करता रहेगा, ठीक है। अगर वो किसी और बैंक से लिंक है तो ये केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक रहेगा, तब नहीं चलेगा। अब ये सब चीजें हुई तो सोशल मीडिया पर इधर उधर की बयानबाजी भी होने लगी, और इसको लेकर के असनीर ग्रोवर कहाँ चुप रहने वाले थे भाई, इन्हीं के सेक्टर में, इन्हीं के डिपार्टमेंट में ये बात आ गई। तो इन्होंने, असनीर ग्रोवर आपको बता दें ये शार्क टैंक की वजह से फेमस हुए, और ये जाने जाते हैं, भारत पे नाम की एक कंपनी है, उसको ये उसके ये फाउंडर रहे हैं, और हालांकि अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर में नहीं है, निकाल दिया गया इन्हें, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है। दोगलापन से इनकी बुक भी आई हुई है, तो इन्होंने ये पूरा जो एक्शन है आरबीआई का, इसे प्योर दोगलापन कह दिया है। और इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि देखो अगर ऐसे एक्शन आरबीआई लेता रहेगा तो हम लोग जो है, जो फिनटेक कंपनी में हैं, वो इससे ओवररीच नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसको लेकर के मतलब यहाँ पर नहीं अपना बिजनेस अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। आरबीआई को सपोर्टिव होना चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये आरबीआई का एक्शन सही है कि नहीं। अच्छा, कुछ जाते जाते मैं आपको और पॉइंट्स बता दूं कि जैसा लोग कयास लगा रहे हैं कि पेटीएम पर ही क्यों ये एक्शन, पेटीएम पर ही क्यों लिया जा रहा है इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली। तो देखो पहली बात तो ये है, पेटीएम जो है ना, ये लगातार नियमों की अवहेलना करता आया है, चाहे आज हो चाहे इससे पहले की, चाहे आप देख लो आरबीआई के सबसे ज्यादा जो नियमों को ना मानने वाली कंपनियां हैं उनमें से पेटीएम में भी नाम आता है। इसके अलावा इसका सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जो हुआ, जिसके बाद आरबीआई ने ये फैसला लिया, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां आई। एक तो ये ऑडिटिंग ठीक से नहीं कराते हैं, उसके बाद फिर वो इसमें कहा गया कि ऑडिट में सुपरवाइजरी कमियां भी बहुत सारी थी। इसके अलावा एक और संभावनाएं बताई जा रही है कि इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से भी इन पर एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ एक डेटा लीक का भी कुछ मामला आया था बीच में, उसको लेकर के भी ये एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बताइए पेटीएम की स्थापना कब की गई थी, विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, और आपका जीएस तैयार करने के लिए हम लोगों ने जीएस सफलता बैच 3.0 लाया हुआ है, जिसमें कंप्लीट आपको मेरे द्वारा सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और डिजिटल बोर्ड पर ये क्लासेस होंगी, तो आप जो है बेफिक्र होकर के पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप 7235939467 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। अभी के लिए आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए और आप इस बैच को ज्वाइन कर पाए। तो एमजेटी ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और काफी खूबसूरत ऐप है। बाकी इसमें फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेस वगैरह भी हैं, तो आप इनका वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्री में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऐसी अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।